ही बातों में वो अपने गांव पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकती है और बिना कुछ कहे दोनों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन उस रात सौरभ के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे अजीब और डरावने सपने आने लगते। हर बार नींद में जाते ही वो घबरा कर जाग जाता और इसी डर के कारण वो पूरी रात अपनी पलंग पर बैठा रहता है। देखते ही देखते रात गुजर जाती है, मगर वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। और सुबह उठते ही सौरभ सीधे रवि के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि रात भर उसे उसी ढाबे के अजीब सपने आते रहे। उसने देखा जैसे वो ढाबे वाला उसे कुछ रहस्य बताना चाहता हो और बार बार उसे वापस उसी जगह बुला रहा हो। रवि ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। कुछ देर सोचने के बाद दोनों एक फैसला करते हैं कि वो वापस उसी जगह जाएंगे और उस ढाबे के पीछे छुपे सच को जानकर रहेंगे। और कुछ ही देर बाद दोनों फिर से उसी सुनसान रास्ते पर होते हैं, उसी ढाबे की तरफ बढ़ते हुए, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें वहां खींच रही हो। लंबे सफर के बाद जब वो वहां पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डर से उनकी रूह तक कांप उठती है, क्योंकि वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ सुनसान जमीन थी और कुछ नहीं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म